अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। पाकिस्तान में हर घंटे सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, वो ख़त है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में लहराया। उस ख़त के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज तकरीबन 14 पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है और कुछ एक मंदरजात उस ख़त के उन सहाफ़ियों के साथ शेयर किए हैं। वो कौन से मंदरजात हैं जो आपके सामने रख देते हैं, और साथ साथ इस खत में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसे किस तरह से फॉरेन पॉलिसी के साथ लिंक करके रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई है। अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब दोनों उस मुलाकात में मौजूद थे जहां पर खत के मंदरजात शेयर किए गए। अरशद शरीफ साहब का कहना है कि असद उमर साहब ने बुनियादी तौर पर उस खत का मतन पढ़कर शेयर किया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरा खत नहीं शेयर कर सकता क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है रियासत का, इस वजह से इसके कुछ मंदरजात आपके सामने रख रहा हूं। अरशद शरीफ का कहना था कि उन मंदरजात का मफहूम यह है कि पाकिस्तान के अंदर 7 तारीख को बाकायदा यह कन्वे किया गया कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा कम कर दिए जाएंगे। ये उन मंदरजात का मफहूम था। 5 से 6 वुज़रा बाकायदा जब ये मतन बताया जा रहा था तो अरशद शरीफ साहब का कहना है वो आपदीदा हो गए, रोना शुरू हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ के साथ, दोनों के साथ बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह खत शेयर कर दिया है। उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने कहा कि यह नहीं बताया गया कि यह खत किस मुल्क की तरफ से था। बहरहाल यह कहा गया, उस खत के अंदर यह मौजूद था, दर्ज था कि हम खुश नहीं हैं और अगर इमरान खान की हुकूमत चली जाती है तो ऑल विल बी ओके। यानी यह बाकायदा लाइन लिखी गई है कि अगर खान चला जाता है तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक होंगी, और अगर वो सर्वाइव करते हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यह बाकायदा तौर पर एक धमकी है जिसका ऑफिशियली अब बाकायदा एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। PM ने जो रूस का दौरा किया था उस हवाले से भी शदीद खदशात उन्होंने उस खत में शेयर किए गए हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि देखें ये खत काबीना को तो डायरेक्टली पढ़कर सुना दिया गया, लेकिन सहाफ़ियों को सिर्फ इसकी लिस्ट उनके सामने रखी गई या मंदरजात उसके सामने रखे गए, और साथ साथ उस खत में लिखा गया था कि हम पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। रूस का दौरा खुसूसी मेंशन किया गया और कहा गया कि यह वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती फैसला था। अब ये आपको समझ आ गई होगी कि उस खत में लिखा गया है कि रूस का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो उनका ज़ाती फैसला था। ऑफिशियली ये रियासत का या हुकूमत पाकिस्तान का फैसला नहीं था। ये बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर खान का ज़ाती फैसला था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली वाज़ेह किया कि इस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने आर्मी चीफ और पाकिस्तान की जो हसास इदारे हैं उनके साथ बाकायदा मुलाकात की, और मुलाकात में डिस्कशन के बाद ये भी कहा अरशद शरीफ ने कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक कि ये दौरा होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद ख़त में लिखा गया है ये पाकिस्तान हुकूमत या रियासत का फैसला नहीं है। अगर अदम एतमाद का वोट कामयाब हो गया तो हम सब कुछ माफ़ कर देंगे। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क पर, मुल्क की रियासत पर माजी में भी असर अंदाज होती रही और आज भी असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। पहली दफ़ा ये चीज़ ऑफिशियली पब्लिक के सामने आई है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई तो आने वाले दिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे। साथ साथ काशिफ अब्बासी साहब का कहना था कि ऑन कैमरा, इन कैमरा ख़त को लाने का मकसद है कि यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट का जो इन कैमरा सेशन होगा वहाँ पर यह ख़त बाकायदा पढ़कर पार्लियामेंटेरियन के सामने रखेंगे, और वो रखने का मकसद ये है ताकि जो मेंबरान हैं, जो पार्लियामेंट के अरकान हैं, वो पहले इस ख़त को पढ़ें, देखें, समझें और उसके बाद जाकर वोट दें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होनी चाहिए या नहीं कामयाब होनी चाहिए। पाकिस्तान की रियासत को खारजा पॉलिसी के साथ जोड़ा गया है इस खत में। साथ साथ काशिफ अब्बासी साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को खारजा पॉलिसी के साथ जोड़कर पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है। यह सब PM के रूस के दौरे की वजह से किया गया है। अदम एतमाद का जिक्र एक से ज्यादा बार अदम एतमाद का जिक्र किया गया है। रिजीम चेंज जो अमेरिकन टैक्टिक्स है, जो पेंटागन और CIA और स्टेट डिपार्टमेंट मिलकर दुनिया भर में करते रहे, रिजीम चेंज की भी बात की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से बेसिकली ये अभी तक सामने उस तरह से रखा नहीं गया। ये दस्तावेज फॉरेन ऑफिस को ऑफिशियली रिसीव हुआ है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले लोग बातचीत कर रहे थे कि ये दस्तावेज रिसीव कैसे हुआ। तो ये दस्तावेज ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस को बाकायदा भेजा गया है
ود دا ڈکٹیشن اور ود اے ویری کلیئر لائن اور ایک بڑی سخت ٹون کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹڈ طریقے میں فورن آفس کو بھیجا گیا ہے۔ یہ لیٹر اس ملک میں، جس ملک نے یعنی یہ لیٹر بھیجا ہے، اس ملک کے ہائیسٹ لیول آفیشلز کی باقاعدہ ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد اس ملک کی جو ہائیسٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو یہ باقاعدہ مراسلہ یا یہ لیٹر بھیجا جائے اور انہیں کہا جائے کہ نو کانفیڈنس موشن اگر کامیاب ہو جاتی ہے، اگر عمران خان نکل جاتا ہے تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، نہیں تو سخت ترین کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی باقاعدہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بڑی اہم بات چیت ہے اور یہ بہت ہی ایک اہم ہائی ٹائم ہے پاکستانی پولیٹکس کے لیے اور پاکستانی سیاست کے لیے، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ نے رجیم چینج کی ہیں، چاہے وہ عراق کی بات ہو، لیبیا کی بات ہو، سیریا کی بات ہو یا افغانستان کے اندر جس طرح سے امریکہ نے مداخلت کی تھی، یہ ساری چیزیں ہیپن ہوتی رہی۔ لیکن جب سے پرائم منسٹر عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، ایک ملک کی فورن پالیسی، ایک ملک کے ساتھ تعلقات بڑے ایک واضح طور پر خراب رہے ہیں، اور وہ امریکہ ہے۔ وہ امریکہ جس کی ایک ہیجمونی پوری دنیا میں سب موجود ہے۔ اگر آپ سٹارٹ سے شروع کریں پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ نہ ہونے سے لے کر ڈیموکریسی کا جو سمٹ ہے اس کا آخری لمحات پر وزیر اعظم عمران خان کا کینسل کرنا، اس کے بعد چین کے اولمپکس میں جہاں پر مغرب نے اور امریکہ نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا ایک پولیٹیکل منورنگ کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان کا باقاعدہ ان اولمپکس میں جانا، اور اس کے بعد ایک ایسے ٹائم پر جب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور پورا مغرب ان کے اتحادی امریکہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی آرڈر کو روس نے چیلنج کیا، اس ٹائم پر بھی پرائم منسٹر عمران خان باقاعدہ روس میں موجود تھے اور پیوٹن کے ساتھ ایک بڑی لمبی اور ڈیٹیل ملاقات کی ہے۔ اس خط میں اس ملاقات کا، روس کے دورے کا بڑا واضح طور پر ذکر کر کے پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیت کو ذاتی طور پر ٹارگٹ کیا گیا اور بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا، ریاست کا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی اہم لائن ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے جب دن میں بھی بات چیت کی تھی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ خط وہ عوام کے سامنے رکھیں گے، پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر جب پرائم منسٹر عمران خان تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ غیر دانستہ طور پر بھی، یعنی نا سمجھی کی بنیاد پر بھی بہت سارے پولیٹیشنز ہیں، اب وہ اس وقت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ چینج کرنے کی جو انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے اس کے اتحادی بن کر، اس کے ساتھی بن کر اس کے کاررواں میں شامل ہیں، جو کہ صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔